घने जंगल में, जहाँ पेड़ आसमान से बातें करते थे और हवा में फूलों की खुशबू तैरती थी, वहाँ एक नन्ही सी फुर्तीली गिलहरी रहती थी जिसका नाम था नीलो। नीलो तेज और चतुर था। वह दिन भर पेड़ की शाखाओं पर उछल कूद करता, फल सब्जियां जमा करता और मस्ती करता। जंगल के उसी हिस्से में जमीन पर एक घास फूस से बने घोंसले में एक नन्हा चूजा रहता था जिसका नाम था पिप्पू। पिप्पू अभी कुछ ही दिन पहले अंडे से बाहर निकला था। उसके पंख छोटे और मुलायम थे और वह अभी उड़ना सीख भी नहीं पाया था। उसकी चहचहाहट हल्की सी सीटी जैसी लगती थी। नीलो और पिप्पू अलग अलग दुनिया में रहते थे, एक पेड़ों पर और दूसरा जमीन पर। फिर भी वे गहरे दोस्त बन गए थे। हर सुबह नीलो पेड़ से नीचे उतरकर पिप्पू के लिए बीज और बेर लाता और पिप्पू उसे अपनी मीठी आवाज में गाना सुनाता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली चमकने लगी। कुछ ही पलों में बारिश मूसलाधार बरसने लगी। पूरा जंगल हिलने लगा। नीलो अपने पेड़ पर चढ़ रहा था जब उसे याद आया, पिप्पू तो जमीन पर है, उसका घोंसला तो भीग जाएगा। बिल्कुल भी देर न करते हुए नीलो वापस नीचे दौड़ा। बारिश में भीगते हुए वह तेजी से झाड़ियों के बीच भागा। जब वह उस खुले मैदान में पहुंचा जहां पिप्पू का घोंसला था, वहां कुछ भी नहीं था। घोंसला बह चुका था। पिप्पू, पिप्पू, तुम कहाँ हो? नीलो ने पुकारा। धीमी सी डरी हुई चू चू की आवाज कहीं दूर से आई। नीलो आवाज की दिशा में दौड़ा। कुछ ही दूरी पर एक झाड़ी के नीचे गीला और कांपता पिप्पू दुबका हुआ था। नीलो ने बिना समय गंवाए पिप्पू को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। घबराओ मत पिप्पू, मैं आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन रास्ता अब आसान नहीं था। चारों ओर पानी फैल गया था, पेड़ गिरे हुए थे और रास्ते बंद हो गए थे। नीलो को एक पुरानी गुफा याद आई जो एक पहाड़ी के पास थी। वह अंधेरी थी लेकिन सूखी और सुरक्षित। नीलो पिप्पू को लेकर कीचड़ और पत्थरों के बीच से होते हुए वहां पहुंचा। गुफा के अंदर नीलो ने सूखे पत्तों का बिस्तर बनाया और पिप्पू को गर्म रखने के लिए खुद उसके चारों ओर लिपट गया। पिप्पू ने धीमे से कहा, नीलो, मुझे बहुत डर लग रहा था। नीलो ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रात भर तूफान चलता रहा, लेकिन वे दोनों सुरक्षित थे। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन जंगल की शक्ल बदल चुकी थी। पेड़ टूट चुके थे और पिप्पू का पुराना घर पूरी तरह बह चुका था। नीलो ने कहा, अब हमें नया घर ढूंढना होगा। चलो, हम एल्डर ट्री, बुजुर्ग पेड़ की ओर चलते हैं। एल्डर ट्री जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ था, जहाँ समझदार जानवर रहते थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। नीलो और पिप्पू की यात्रा शुरू हुई। रास्ते में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक गहरी नदी, एक सोता हुआ लोमड़ी और एक फुफकारता हुआ सांप। लेकिन नीलो कभी डरा नहीं और जब पिप्पू थक जाता, वह उसे हौसला देता। आखिरकार वे एल्डर ट्री तक पहुंच गए। वहां एक बूढ़ा उल्लू रहता था जिसका नाम था एल्लग्रा। उसने सारी बात सुनी और फिर कहा, नीलो, तुमने एक सच्चे दोस्त की तरह साहस दिखाया है। तुम दोनों यहाँ हमारे साथ रह सकते हो। फिर सब मिलकर पिप्पू के लिए ऊंचाई पर एक नया घोंसला बनाते हैं। वहाँ वह सुरक्षित था और अब उसे कोई तूफान नहीं डरा सकता था। नीलो ने पास में ही एक टहनी पर अपना घर बना लिया। समय बीतता गया और पिप्पू बड़ा और मजबूत हुआ। वह अब अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता। नीलो उसकी उड़ने में मदद करता और जब पिप्पू पहली बार हवा में तैरा, पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। एक दिन सब जानवर एल्डर ट्री के नीचे इकट्ठा हुए। पिप्पू ने सबके सामने एक गाना गाया, एक बहादुर गिलहरी के बारे में जिसने आंधी तूफान में एक नन्हे चूजे को बचाया। नीलो थोड़ा शर्मिंदा था लेकिन खुश भी। पिप्पू ने कहा, नीलो ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, उसने मुझे उड़ने का हौसला दिया। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो सबसे मुश्किल समय में भी साथ निभाए। और उस दिन से जंगल के हर कोने में नीलो और पिप्पू की दोस्ती की कहानी सुनाई जाती है। जब भी कोई छोटा जानवर डरता है, बड़े जानवर कहते हैं, मत डरना, नीलो और पिप्पू को याद करो। एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ होता है। और एल्डर ट्री की ऊंचाई पर एक घोंसले में नीलो और पिप्पू आज भी रहते हैं, साथ, सुरक्षित और अटूट दोस्ती के साथ।